फ्रेंड्स, सर्दियों के टाइम में सबसे मुश्किल किस चीज की आती है? वो आती है शीशे पे फोग आ जाना। सामने की विंडस्क्रीन पे बार बार फोग आता है और आप फोग हटाने के लिए बार बार एसी चला रहे होते हैं। एसी चला के कुछ लोग एडजस्टमेंट करते हैं, सेटिंग करते हैं, लेकिन वो सेटिंग कहीं ना कहीं गलत होती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, आपको जरूरत है हीटर की। आप सिर्फ शीशे को साफ करने के लिए एसी चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी का काम है। एसी का कंप्रेसर अगर ऑन होगा तो सीधी सी बात है कि इंजन पे लोड डालेगा, इंजन पे लोड डालेगा तो साफ फ्यूल एक्स्ट्रा खर्च होगा। और जब हमें जरूरत ही नहीं ठंडे हवा की, जब हमको जरूरत ही नहीं एसी की, तो फिर हम क्यों कंप्रेसर को अननेसेसरी ऑन करें। आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे स्मार्टली आप अपनी विंडस्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं और फोग में ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो देख लीजिए साहब, जब विंडस्क्रीन पे फोग आ रही होती तो उसको सेट करने के लिए एडजस्टमेंट क्या होती है। जो लोग कर रहे होते हैं, एसी को मैं ऑन कर देता हूँ। एसी ऑन करते हैं, इसको आउटर मोड पे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि फ्रेश एयर मोड पे। ठीक है, ये हो गया जी फ्रेश एयर मोड पे। इसके बाद ये डिफोगर का बटन दबाते हैं और साथ में इनका एसी भी ऑन रहता है और यहाँ से हीटर भी ऑन रहता है। तो साहब लॉजिक ये होता है कि एसी चलाएंगे तभी हमारी विंडस्क्रीन क्लियर होगी, और होता भी ऐसा ही है। जब आप एसी ऑन करेंगे तो बहुत जल्दी विंडस्क्रीन साफ होने लगती है। और एक चीज़ जो प्रॉब्लम कुछ लोगों को फेस करने को मिलेगी अगर इस तरह से यूज़ करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी आपको? जैसे ही आप डिफोगर मोड एक्टिवेट करेंगे, एसी कंप्रेसर अपने आप ऑन हो जाता है। एक बार मैं ऑफ करता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये इधर किया मैंने। अब देखना, आप जैसे ही मैं डिफोगर मोड ऑन करूंगा, एसी कंप्रेसर अपने आप ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। तो ये चीज कई गाड़ियों में ऐसा हो रही होती है क्योंकि उसमें ऐसा प्रोग्राम किया होता है। तो आप इसको चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं मैनुअली। हर गाड़ी में इसको ऑफ करने का थोड़ा अलग अलग तरीका होता है, यूजर मैनुअल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन एसी कंप्रेसर को ऑफ करके आपको विंडस्क्रीन को सुखाना है, ताकि अननेसेसरी फ्यूल भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे से कार को ड्राइव भी कर पाए। लेकिन अगर आप इस एसी को ऑफ करके सिर्फ हीटर से विंडस्क्रीन को साफ करना चाहते हैं, तो वो बता देता हूँ कैसे होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको सेटिंग क्या करनी होगी कि आपको एसी कंप्रेसर भी ऑन ना करना पड़े और आपकी कार में फोग भी ना जमे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना होगा, एयर को कर लीजिए फ्रेश एयर मोड पे, जैसा कि अभी है। ऐसे इनर मोड पे नहीं करना है, ऐसे। अब क्या हो रहा है, बाहर की हवा अंदर आ रही है। अब बाहर की हवा अंदर आ रही है, अब आपको इसको कर देना है आप शीशे की तरफ। विंडस्क्रीन पे एयर डायरेक्शन हो गया, राइट। अब आपको करनी है एयर गरम। कितनी गरम करनी है आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर लीजिए। और हाँ, एक चीज ध्यान रखने की होगी, सामने से जब आप देखेंगे, जब आप हीटर को ऑन करेंगे और ये सेटिंग करेंगे, तो इस सेटिंग के करने के बाद थोड़ी देर, कुछ सेकंड या कह लीजिए कि 1 मिनट भी हो सकता है, ऐसा लगेगा आपको कि फोग जमने लगी पूरे स्क्रीन पे और साइड के शीशों पे भी। लेकिन थोड़ी देर और आपको वेट करना होगा, और चाहें तो इस सेटिंग को कार को खड़ा करके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा, वो नीचे से फोग धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन ये जो फोग साफ होगी, एसी से स्लो स्पीड में हो रही होगी। अगर आप एसी से सुखा रहे हैं तो बहुत जल्दी साफ होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर इस तरह से आपने विंडस्क्रीन को सुखा लिया, यानी कि फोग हटा दी, तो फिर बार बार फोग शीशे पे आती नहीं, आप बिना झिझक गाड़ी को चला रहे होते हैं। वहीं अगर आप एसी ऑन करके ही चला रहे होते हैं ना, तो आपने एक बार क्लियर किया, फिर आपने एसी ऑफ किया, फिर क्लियर किया, तो वो बार बार आपको एसी ऑन ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आपने थोड़ा सा वेट कर लिया, उस टाइमिंग को दे दिया, तो उस कंडीशन में फिर आपको आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा। कितनी भी फोग क्यों ना हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, आपके शीशों पे फोग तो कम से कम नहीं जमेगी। और ये सेटिंग स्पेशली सर्दियों के टाइम की है। जिस टाइम सर्दियां हो रही हैं, आपको अंदर जरूरत है हीटर की, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। और मोस्टली कंडीशन में मैंने देखा यही है कि लोग परेशान होते रहते हैं कि कैसे फोग साफ करें। और एक गलती जो लोग करते हैं वो भी बता देता हूँ। एक गलती क्या हम करते हैं, जब अंदर से मॉइस्चर आने लगता है तो हम साफ करते हैं उसको अपने हाथ से या किसी टॉवल से या पेपर से, उसको साफ करना शुरू करते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर आपने एक बार हाथ से और टॉवल से साफ करना शुरू किया, तो फिर वो बार बार उसकी टेंडेंसी बन जाएगी, फिर वो आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। तो उसको हाथ मत लगाइए, टच मत कीजिए, क्योंकि जब आपने हाथ लगाया ना, आपको पता नहीं है कहाँ गंदा है कहाँ साफ है।
उस समय आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन जब सामने से लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस समय आपको आपके हाथ के निशान या फिर टॉवल के निशान वो सारे दिखने लगेंगे और वो सारी चीज़ें आपको इरिटेट कर रही होंगी। विंडस्क्रीन को सुखाना है, हाथ से अंदर से साफ मत कीजिए, आप उसको इस सेटिंग से सुखाइए, इस एयर से सुखाइए, तब सामने से आने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन आपको नहीं पड़ेगा, बार बार गाड़ी में फोग नहीं जमेगी। और एक कंडीशन और होती है, जिस कंडीशन में गाड़ी में फोग ज़्यादा जम रही होती है उस कंडीशन में आपको ज़रूरत होती है आपके विंडस्क्रीन की ट्रीटमेंट करने की, अच्छे से क्लीनिंग करने की। क्लीनिंग करने के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, विंडस्क्रीन का कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जब उस तरह से आप ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फोग इतनी जल्दी आपकी कार में जमेगी भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो के रिगार्डिंग अगर मन में कोई सवाल आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर और भी कुछ सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।